वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। और हाँ, आज हम ये तीसरा वीडियो कक्षा 11 का तीसरा वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण का ये दूसरा चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, जिसमें हम लोगों को पहली हेडिंग पढ़नी है मापन अर्थात मेजरमेंट, इंग्लिश में उसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हमको जान लेना जरूरी होता है कि मापन हम किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है समझना कि अगर मापन क्या है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका मात्रक क्या होता है और उसका आंकिक मान क्या होता है। तो मात्रक क्या है, तो यहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। तो मात्रक क्या है कि वह सर्वमान्य मानक जिसका किसी भी भौतिक राशि से की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, कि वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भी भौतिक राशि का तुलना करने के लिए किया जाता है मात्रक कहलाता है। जैसे समय का मात्रक सेकंड होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो ये सारी चीज़ें मात्रक होती हैं भौतिक राशियों की। तो क्या किया जाता है कि उसका तुलना ही किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तीसरी चीज आती है इसमें आंकिक मान। तो जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता है, जैसे हम परिमाण उस राशि की कोई भी राशि लिखी जाती है, जैसे 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर कोई चीज़ लिखी जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस राशि के मापन में उस मात्रक का 4 बार यूज हुआ। अगर 4 मीटर लिखा है कहीं चीज़ तो उसका मतलब होता है कि 4 बार उस मात्रक को यूज किया गया है। अगर किसी की लंबाई नापी जाती है, मान लीजिए किसी क्षण की लंबाई 10 मीटर है, तो वो आंकिक मान जो 10 कहा जाता है वही उसका आंकिक मान होता है। और इसका मतलब ये होता है कि लंबाई मापने में उसके मीटर का 10 बार हम यूज किए हैं तो वो 10 मीटर आया है। ऐसे अगर मान लीजिए 5 किलोग्राम कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हम सब्जी लेने जाते हैं तो 5 किलो लेते हैं तो 5 किलोग्राम लिखा जाता है। तो किलोग्राम किसका, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन जो 5 आता है इसका मतलब होता है कि वो मात्रक 5 बार शामिल हुआ है तो 5 किलोग्राम हुआ। तो वही चीज़ें इसमें आती हैं कि आंकिक जो मान होता है उसी किसी भी राशि का, तो वो 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो यहाँ पे जो ये दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, अगर मान लीजिए n है, उसके मात्रक के परिमाण अगर u है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी आंकिक मान n है उसके मात्रक के परिमाण की व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये रिलेशन होता है। और तीसरी चीज हेडिंग आती है कि अगर मापन है या हमको किसी चीज का मापना है, जो मात्रक होता है, यहाँ पे जो अगली हेडिंग है मानक मात्रक के गुण। तो मानक मात्रक क्या होता है, मानक मात्रक हम किसको कह सकते हैं, हम तभी किसी को मानक मात्रक कह सकते हैं जब उसमें ये 4 प्रॉपर्टी उसके गुण पाए जाते हैं। पहला होना चाहिए कि यह पूर्ण परिभाषित होनी चाहिए, मतलब उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए कि हर जगह वो मिल जाए, हर देश में मिल जाए। दूसरी चीज, तीसरी चीज है इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हम ना मान लें कि हमारे देश में ही माना जाए और अदर देश में ना माना जाए। अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कि हम जो भी गणना करते हैं वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्य नहीं होता है। इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्य होना चाहिए, तभी हम उसको मानक कह सकते हैं स्टैंडर्ड रूप में। तथा यह बाह्य कारकों से बिल्कुल अलग होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए। मतलब इसमें ताप, दाब और मौसम सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए कि समावेश से अगर उसमें कोई प्रभाव डालता है, अगर ताप दाब से प्रभावित होता है तो उसको स्टैंडर्ड मानक नहीं मान सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यही तक है। बहुत बहुत धन्यवाद।